सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निराश मत हो, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। बिल्कुल आज की स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर व्यक्ति निराश होता जा रहा है। पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी उसके भीतर समाहित होती जा रही है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। आपके भीतर में किस तरह पॉजिटिविटी का वास हो, आप में एनर्जी लेवल किस तरह हम बूस्टअप कर सकते हैं, किस प्रकार कौन कौन सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए ग्रैंड मास्टर अक्षर जी। तो चलिए मुलाकात करेंगे अक्षर जी के साथ और जानेंगे कि हम अपने जीवन शैली में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं इस दौर को देखते हुए। ग्रैंड मास्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके लिए बहुत प्रार्थना है जी। ग्रैंड मास्टर, बहुत सारी प्रश्न है हमारे भीतर, उनके उत्तर आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन आज का जो अहम मुद्दा, जो प्रश्न जो मेरा है वो पाल घर से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न ही आपसे इसी विषय पर पूछूंगी कि संतों के साथ जो ये निस्संता हुई है उस पर हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने विचार जो है हमारे साथ अवश्य साझा करें। सबसे पहले तो उन दिव्य आत्माओं के लिए बहुत प्रार्थना है और शब्द नहीं है, मन बहुत उदास हुआ उसका वीडियो देख के। ऐसा कोई विचार नहीं कर सकता, भारत जैसी जो भूमि है, संतों की भूमि, तपस्या की भूमि, वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो शब्द नहीं है एक्चुअली, और बहुत मन उदास है। आप सोचिए, एक ऐसी उम्र और एक ऐसा विचार जो सिर्फ आध्यात्म की बात करता हो, अच्छाई की बात करता हो, कैसे उनके ऊपर पत्थर मारे, कैसे उनके ऊपर लाठियों का इस्तेमाल किया, तो एक जानवर जैसा व्यवहार किया। और ये इसका भुगतान होगा, पृथ्वी सब कुछ देख रही है जी। जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको प्रकृति अपने आप उनका बहुत अच्छा, उनका जिसको आप कहते हैं दंड देगी जरूर। जी। प्रकृति दे ही रही है गुरुजी। जी बिल्कुल। ये तो फिर भी देखिए ये पूरा संसार इसमें है, चपेट में है, लेकिन जो पालघर में हुआ वो तो कल्पना से है। बिल्कुल। आप सोचिए घर से क्या सोच के निकले हैं और कैसे पूरी मानवता के लिए काम किया है। जूना अखाड़ा अब का नहीं है, ऐसा नहीं कि आज कल में बना है, उसका अस्तित्व बहुत प्राचीन है और कई दिव्य आत्माएं इसमें आती हैं, अपना संदेश देती हैं और संसार के लिए सिर्फ अच्छा काम किया है उन्होंने। उस अखाड़े के ये साधु संत, उनके साथ इस प्रकार से कार्य करना बहुत एक कल्पना से परे की बात है जी। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए आगे की स्थितियों को देखते हुए? नहीं, भारत बहुत मजबूत है दंड देने में भी, जिस प्रकार से सरकार है भारत में, और सरकार को भी पता है कि साधु संत ये क्या होता है। योगा को इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया जी। इस योगा को देने वाले, आध्यात्म को देने वाले हैं साधु संत। तो कोई अच्छा विचार होगा, जहां तक मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ बड़ा कार्य करेगी जी। गुरुश्री, अब आपसे बात करना चाहूँगी कोविड-19 को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोगों में निराशा छाई हुई है, लेकिन हम आशा की किरण देना चाहते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पर आप विस्तार पूर्वक अवश्य प्रकाश डालें। मनुष्य का जो एक जैसे आप कहते हैं कि रूपांतरण हो चुका है। पहले कुछ एक अलग ही गति थी मनुष्य की। आप ठहराव है, आपने देखा होगा गंगा में भी बहुत अच्छी वहां से न्यूज आ रही है कि मछलियां वापस आ गई हैं, घाट साफ हो गए हैं और फल फूल हो रहे हैं, जंगल और विशाल बन रहे हैं, वातावरण साफ हो गया है। तो ये सब प्रकृति का अपना एक अपना नियम है, करवट लेने का, सुंदर होने का, स्वच्छ होने का। थोड़ा बहुत जो इसका नाम सब जो है इस समय हमें देखना पड़ता है, लेकिन अच्छा ही होगा। इस प्रकार ये सदैव के लिए रहने वाली चीज नहीं है जी। ऐसा होता रहा है और अच्छा ही होगा। तो वैसी मानसिकता हमें जरूर रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जीवन के लिए है और यही जीवन है, जीवन ही होगा।
कुछ समय का थोड़ा एक क्या आप कहते हैं कि थोड़ा पॉज सा है, और अच्छा पॉज है, इसमें बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी पूरी पृथ्वी की। जी, कहा जाए कि प्रकृति के साथ यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो दंड भुगतना ही पड़ेगा आपको, और वही दंड आज मनुष्य भुगत रहा है। हाँ, दंड रूप में जो उन्मादित उनके लिए दंड है, जो आशावादी हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रकृति के लिए, उनकी तो प्रार्थना सुन ली, क्योंकि देखिए किस प्रकार से जानवरों को महाकाल मचा रहा है पूरी पृथ्वी पर, और बहुत जिसे कहेंगे दयनीय स्थिति बना रही थी। तो अब एक ठहराव जरूर आएगा सभी जगह। एक जो कल्चर है इस सात्विक भोजन का, वेजिटेरियन भोजन का, वो शुरू हो गया है, उसकी हमें बहुत न्यूज मिल रही है सभी जगह से। जी, गुरुश्री एक बदलाव भी देखने को मिला है, या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आस्था की ओर अग्रसर हो गए, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हो गए कि पता नहीं ईश्वर ये क्या कर रहा है, हमें क्यों दंड दे रहा है। तो ये जो दो पहलू व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में भीतर जो उजागर हुए हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पर भी आप ज़रूर कुछ कहें। जी, उसमें क्या है, हम हिमालय पे जो संदेश है वही आपको बता देता हूँ। आस्तिक और नास्तिक दोनों को स्वतंत्रता है लेने की। भगवान ने अगर दंड दे दिया तो उसको भी स्वीकार किया जाता है, और यदि आस्तिक बोलता है भगवान का ही कुछ कर्म है, चलिए इसको स्वीकार करते हैं, दोनों ही हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। लेकिन छेड़छाड़ जो आपने शब्द कही, गलत नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को मारना, जंगलों को उजाड़ देना, पानी खराब कर देना, ये सब ऐसे हैं जो चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों को रोकने चाहिए। जी, तो ये जो स्थितियां बनी हुई है गुरुश्री, इनको सुधारने के लिए क्या कुछ विशेष किया जाए, क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाया जाए, थोड़ा सा इस पर बताएं आप। आध्यात्म सबसे उत्तम एक यात्रा होगी हमारे लिए, एक लेसन भी हो गया। एक जो हमारा जो एक माइंड था ये सोचता था कि पृथ्वी में हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम सब प्रकार की विजय कर सकते हैं। तो ये एक हमारा जो घमंड था इसको पूरी तरह से चूर कर दिया गया है जी। और हमें जरूर मानना चाहिए कि हमारे से ऊपर कोई है, हमसे कोई बड़ा है, कोई जो देखता है क्या क्या चीजें चल रही हैं। अभी तो एक बहुत छोटा सा एक वायरस देखिए कैसे पृथ्वी पर पहुंचा और उसने कैसे पृथ्वी में हाहाकार मचा रखी है। मनुष्य को नहीं पता इस ब्रह्मांड में क्या क्या और है, ना जाने कब क्या चीज प्रकट हो जाए। तो वो शांति, वो ठहराव जो आ गया है, इसका हमें बड़ा अच्छा उपयोग करना चाहिए और आध्यात्म की यात्रा पर आगे बढ़ जाना चाहिए। जी, मतलब कहा जाए कि आध्यात्म की ओर अग्रसर होएं तो ही जीवन में आपको सफलता मिल पाएगी, और जिन चीज़ों को लेकर आप निराश हो गए, बिल्कुल निराश ना हो, आशावादी, आशावान बनेंगे तो ही सफलता मिल पाएगी। गुरुश्री, आज की जो स्थितियां हैं उसमें कहा जाए कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष किया जाए? खान पान में क्या कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं? क्योंकि यदि हम खान पान की बात करें, हर व्यक्ति घर पर ही है, घर पे बैठा रहता है या फिर सोता रहता है, तो थोड़ा से बदलाव, थोड़े से चेंजेस लाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या कुछ विशेष टिप्स या फिर संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत छोटा फॉर्मूला है जी इम्यूनिटी बनाने का। क्या होता है हमारे शरीर में WBC, जिनको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, उसमें T सेल और B सेल, 2 सेल होते हैं जिनका विशेष काम होता है इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का एंटी जो सिस्टम है वो तैयार करना। जो बाहर की जो फॉरेन बॉडी आती है, या बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, उस तरह का जब हमारे शरीर पर आक्रमण होता है, उनसे लड़ना। और जिनके ये सेल मजबूत होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग मानी जाती है। तो अब प्रश्न ये होगा कि इनको बनाया कैसे जाए। शरीर के 2 भाग, एक होती है स्प्लीन और एक होता है आपके लिम्फ नोड्स, जो आपकी गर्दन में हो गए, छाती पे हो गए, अंडर आर्म्स में होते हैं, लिम्फ नोड जिनको कहा जाता है जी। इनका काम होता है इम्यूनिटी को बनाना, इन सेल्स को बनाना। तो उस प्रकार के आसन करने चाहिए जो आपके लिम्फ नोड को मजबूत बनाए। तो इसमें आसन आप सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें जी। सूर्य नमस्कार अब आपको 10 गुना आपको बेनिफिट दे सकता है जब आपको पता चलता है कि ये इस प्रकार आपके इन अंगों पर प्रभाव डालता है। दूसरा, आपका एक आसन है जिसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन जी। ये आसन एक तरह से राजा माना जा सकता है। जैसे आप
शीर्षासन को राजा मानते हैं, उसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन को भी आप राजा ही माने। इम्यूनिटी के लिए आप रामबाण मान सकते हैं पश्चिमोत्तानासन को। जी। कुछ प्राणायाम है जैसे कपालभाति प्राणायाम, खंड प्राणायाम, और सरलता से करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। इनको आराम से करके व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बना सकता है। फिर बात आ जाती है भोजन की। जी जी। भोजन में हल्दी का आपने बहुत अच्छा उपयोग करना है, दूध का आपने उपयोग करना है, जो आप घर में बनाने वाले काढ़े हैं, काढ़ा का इस्तेमाल करना है, उसमें इलायची होगी, लवंग हो गया, इन सब का बड़ा अच्छा आपने उपयोग करना है। तो ये सारा जब आप संगम करेंगे तो इम्यूनिटी तो आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी अब समय भी है, वक्त भी है, टाइम भी है, तो हम ये बहाना भी नहीं बना सकते कि हमारे पास समय नहीं है। तो बहुत सारा वक्त जो है वो मनुष्य को मिला है अपनी इम्यूनिटी पावर या फिर जो चीज़ें आपने बताई हैं उनको करने का। एक विशेष बात आपसे और जानूंगी, चूंकि आप योगाचार्य हैं, थोड़ा सा योगा की हमें थोड़ा सा ऐसी क्रियाएं भी बताएं जिनको करके व्यक्ति आज आशावादी या फिर पॉजिटिविटी उसके भीतर जागृत हो। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार जैसे मैंने कहा जी, सूर्य नमस्कार का एक नियमित अभ्यास हमें बना देना चाहिए। दिन में आप लगभग 11 साइकिल कर सकते हैं, समय बहुत है अभी तो आप 11 से 50 साइकिल भी कर सकते हैं। जी। सूर्य नमस्कार के अलावा कुछ ध्यान है, विशेष ध्यान है जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो विल पावर है उसको भी बढ़ाते हैं। तो वो ध्यान मैं आपको थोड़ा यहाँ पे सिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। जी जरूर जरूर। इस ध्यान का नाम है रोपण ध्यान। रोपण ध्यान, और इसमें क्या किया जाता है, एक बिंदु आपके शरीर के बाहर आप उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं, और ऐसा ही एक बिंदु आप अपने शरीर के अंदर विजुअलाइज करते हैं। जी। तो इस बिंदु से नाक की तरफ और नाक से अंदर की तरफ एक ट्रायंगल आपको बनाना होता है। बाहर का जो बिंदु है वहां से श्वास लेंगे, शक्तियों को अपने शरीर में आने देना है, उनको वहां स्थापित किया, फिर बाहर निकल गए। इनहेल करके अंदर लेके आना है, वहां स्थापित किया, पीठ सीधी रखनी है, एक्सहेल करके आप बाहर जाते हो, फिर बाहर से शक्तियों को वहां से आपने संग्रह किया, इकट्ठा किया, अंदर लेके आना है। फिर जाएंगे आप, इनहेल करके लेके आइए और अंदर वाले बिंदु पर रख दीजिए, फिर बाहर जाए। इस प्रकार की आपने क्रिया करनी है। इसका नाम है रोपण ध्यान, और बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है। आप इसको 3-4 दिन में करेंगे तो आपको एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होगा अपने शरीर के साथ। तो रोपण ध्यान हो गया। एक बड़ी विशेष मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा जिसे कहा जाता है जी। तो ज्ञान मुद्रा को, इसमें बहुत ज्यादा विशेष आसन नहीं है कि आपको अपने शरीर का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो या स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, सभी इसका बहुत आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी। देखिए, इस प्रकार से आपने अपने अंगूठे का जो टिप है वो अपने इंडेक्स फिंगर के टिप के साथ ऐसे लगा देना है और इसको अपनी नीज पर रख लेना है, जैसे आप ध्यान करते हैं जी। ज्ञान मुद्रा आपको पूरी तरह से अलाइन कर देती है, आपको एक कर देती है, आपकी शक्तियों के साथ, आपके विचारों के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, और फिर आपको एक ऐसा पात्र बनाना शुरू करती है जिसमें आप और चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा भी एक अच्छा अभ्यास होगा जी। ध्यान भी एक बहुत अच्छा अभ्यास होगा में सूर्य नमस्कार जी। गुरुश्री, चूंकि आपने हमें उंगलियों के संदर्भ में बताया, एक विशेष बात हम भी आपसे जानना चाहेंगे। व्यक्ति जब ध्यान लगाता है तो उंगलियां बहुत मायने रखती हैं। एक उंगली होती है जो अग्नि की होती है, भूमि की अलग उंगली होती है, वायु की अलग उंगली होती है। तो किस स्पर्श से किस व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें आप। इसमें ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा जी। इसमें भी हम एक बहुत विशेष मुद्रा ले सकते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, पांचों ही तत्वों को जोड़ देते हैं जी। और ये मुद्रा, ये ऐसी मुद्रा है जिसको जो भी पृथ्वी पर सिद्ध रहा, साधु रहा, संत रहा, उन सब ने इस मुद्रा का बहुत बहुत उपयोग किया है।
तो इस मुद्रा को समझ लेते हैं। जी। पांचों उंगलियां पांचों तत्वों को दिखाती हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटी उंगली के ऊपर आपने छोटी उंगली इस प्रकार रख देनी है। जी। उसके बाद अपनी रिंग फिंगर के ऊपर रिंग फिंगर इस प्रकार रख देनी है। आपकी बीच की उंगली के ऊपर इस प्रकार रख दिया, इंडेक्स के ऊपर इस तरह, और अंगूठा इस प्रकार जोड़ दिया। तो इस प्रकार की एक मुद्रा बन जाती है जिसे कहा जाता है ध्यान मुद्रा। जी। इस ध्यान मुद्रा को करने से पांचों तत्व आपके शरीर में और बाहर दोनों में एक बहुत अद्भुत संगम हो जाता है। जितना लंबा आप ध्यान मुद्रा को करेंगे उतनी ही आपकी ध्यान करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि ध्यान नहीं लगता है हमारा। जी, मेरा अगला प्रश्न ही वही था कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रश्न है कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता, हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी विचलित होते रहते हैं, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो वो लोग क्या करें? ये ध्यान मुद्रा उनके लिए इमीडिएट आंसर है जी। आप उनको 5 दिन और 10 दिन अगर आप उनका अभ्यास करेंगे, इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, आप देखिए आपको अद्भुत इसके परिणाम मिलेंगे। तो एक सरल भाषा में ध्यान मुद्रा आपके शरीर को ध्यानी का शरीर बना देती है। जी जी जी। गुरुजी, थोड़ा सा बच्चों के संदर्भ में, और जो बुजुर्ग लोग जो घर में हैं जिनका बैठना संभव नहीं है, वो क्या सरल प्रक्रियाएं अपना सकते हैं? और साथ ही साथ बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन पे भी किस तरह से संयम, या फिर उनको किस तरह से हम ऐसा करें कि स्थितियां जो हैं वो ठीक रहें? बच्चों के लिए उनको क्रीड़ा योग देना बहुत सही रहेगा, और ये बहुत अच्छा समय है कि पूरा परिवार साथ में जुड़ के अभ्यास करे। बिल्कुल। हमें याद आता है जब हम बहुत छोटे थे पहाड़ों पे, तो हमें किस प्रकार सिखाया जाता था। तो कोई बिल्ली बन जाता, बिल्ली का मर्जरी आसन होता है जी। कोई कुत्ता बन जाता, उसे अधोमुखी स्वानासन कहा जाता है। कोई सांप बन जाता, उसे सर्पासन कहा जाता है। कोई पेड़ बन जाता, उसे वृक्ष आसन कहा जाता है। तो घर में सभी इस प्रकार से खेल रूप में, क्रीड़ा योग रूप में सारा परिवार जुड़ सकता है। सेतुबंध आसन होता है जिसे ब्रिज पोज कहा जाता है जी। तो किस प्रकार एक मर्जरी, एक बिल्ली ब्रिज पर चढ़ रही है तो ब्रिज को देखती है, एक वृक्ष है, तो एक कहानी रूप में पूरा परिवार बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है। और जैसे उनका बच्चों में सबसे विशेष बात होती है रुचि पैदा होना जी। एक बार बच्चों में रुचि पैदा होगी तो वो अपने आप इसके बारे में और जानना शुरू करेंगे। तो फिर आप उन्हें फिर बड़े आसन दे सकते हैं जो और उनका उत्साह बढ़ाते हैं, जैसे चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, या शीर्षासन जैसे आसन है। बच्चे बड़े उसको बहुत उत्साहित रूप में करते हैं। हमने जी जी बिल्कुल, तो वो हो जाएगा। और फिर हमारे जो बुजुर्ग, हमारे माता पिता सबके लिए उन्हें हाथों की और अपनी पिंडियों की बहुत अच्छी तरह उन्हें दबाना चाहिए जी। सुबह भी और रात को। इससे क्या होगा, शरीर में जो स्टिफनेस पैदा होती जाती है, जो एक ब्लॉक पैदा होता जाता है, नहीं रहेगा जी। फिर कुछ विशेष चीजें, जैसे हाथों पे अगर शुरू करें, आसन नहीं कर पाते हैं तो अपने एक एक उंगली अंगूठे को पकड़ना इस प्रकार से, अच्छा प्रेशर देते हुए सांस लेना, इनहेल एक्सहेल करना इस प्रकार से। तो अपनी हर उंगली अंगूठे को बड़ा अच्छा उन्होंने दबाना है, प्रेशर देना है उसे। उसी प्रकार हाथ की हथेलियां होगी, आपके काफ मसल हो गए, पांव हो गए, उनको भी अच्छी तरह दबा लेना है जी। जहां है वहीं पर थोड़ा एक ही जगह खड़े होकर चहलकदमी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उनके लिए उपाय है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम को लंबे समय तक करने से मन भी शांत रहेगा, शरीर भी शांत रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी जी। बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी। एक विशेष बात आपसे और जानेंगे कि बॉडी, माइंड और सोल के लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है इन दिनों में? ये दिन एक्चुअली है ही एकांतवास के। हम अब जितने भी जो भी सभी बंधु सब अभ्यास कर रहे हैं, हम सब यही बात कर रहे हैं कि ये समय एकांतवास का है, और इसमें जितना ज्यादा अंदर जा सके उतना अच्छा। हमें एक ठहराव मिला है जी, और ये ठहराव आपके लिए आपका जीवन रूपांतरण कर सकता है। तो बैठ के थोड़ा अपने बारे में सोचना, क्या काम कर रहे हैं, इससे क्या लाभ हुआ, खुद को क्या लाभ हुआ, समाज को क्या लाभ हुआ, इसका आप आत्मचिंतन कर सकते हैं जी। तो शरीर के ऊपर आपने देखिए, अभी देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी की जी।
पूरा संसार ग्रसित है ओबेसिटी से। बिल्कुल। तो आप जब घर में रुके हैं, आप देखिए रुका नहीं जा रहा हमसे, कितनी बुरी स्थिति होगी है, अपने ही घर में अपने परिवार के साथ रुक नहीं पा रहे, मन नहीं हो रहा। तो देखिए ऐसा शरीर का कंट्रोल नहीं है जी। और ये कंट्रोल कब नहीं होता, जब हमारी शरीर पर कमांड नहीं होती जी। तो अब हमारे पास समय है ये बात समझने का कि जब तक हम अपने आप को कमांड कंट्रोल में नहीं लेंगे, बाहर कैसा भी काम करें, खुशी नहीं मिलने वाली, प्रसन्नता नहीं मिलने वाली, आनंद नहीं मिलने वाला। जी जी। ठहराव लेना बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। जी जी। और इस ठहराव में शरीर को वज्र की तरह तैयार करना चाहिए। जी बहुत सुंदर। जीवन का आनंद लेना है तो शरीर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। जी गुरुश्री, बहुत खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताई है। आज की इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।